तो जय हिंद प्यारे भाई और बहनों, तो स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अवतल दर्पण क्या होता है, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। हम शुरू से बताएंगे, आप वीडियो को अंत तक देखिए, आपको बेसिक से बताएंगे, पूरा समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए, बोल रहा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ पर एक फिगर है अवतल दर्पण का। बस इस फिगर को आप याद रखें माइंड में कि इस फिगर का क्या स्ट्रक्चर है, कैसे बना है फिगर। इसको याद रखिए। बस एक फिगर से आपको पूरा यहाँ जितना भी यहाँ पर पॉइंट 5 पॉइंट है, पांचों पॉइंट याद हो जाएगा फिगर से मात्र। यहाँ पर बोला इसका परावर्तक सतह धसी रहता है। अब समझिए परावर्तक सतह किसे किसे कहते हैं, जिससे लाइट टकरा कर लौट जाती है उसी को हम कहते हैं परावर्तक सतह। और जिससे लाइट टकराती है, तो इस पर देखिए ये जो यहाँ पर जो दिख रहा है उसी को हम कहते हैं परावर्तक सतह, क्योंकि इसी से लाइट टकरा कर लौट जाती है। इसकी क्या धसी रहती है। अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धसी रहता है। यहाँ पर देख फिगर में देखिए, ये धसी हुई है। अब इसका परावर्तक सतह क्या है, धसी, उभरी हुई नहीं है, धसी हुई है अवतल दर्पण का। दूसरा पॉइंट, इसका फोकस वास्तविक होता है। इसका जो फोकस होता है, यहाँ पर देखिए इसका ये फोकस है, ये वक्ता केंद्र है, यानी कि एफ माने फोकस, वक्ता केंद्र माने सी। यहाँ पर देखिए इसका फोकस वास्तविक कैसे हुआ, ये देखिए इसको देखिए, एक नंबर लाइन होता है। यहाँ पर हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, इस प्रकार से नंबर लाइन होता है। क्या होता है, नीचे होता है माइनस, ऊपर होता है प्लस, ये साइड होता है माइनस, ये साइड होता है प्लस। तो जिधर माइनस, माइनस माने वास्तविक, माइनस माने क्या हुआ, वास्तविक। अगर जो प्रतिबिंब अगर माइनस तरफ बनता है तो इसको हम कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि जब माइनस धन प्रतिबिंब बनेगा तो उसको हम कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, और प्लस धन बनेगा तो इसको कहेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। ये याद रखिएगा। यदि माइनस धन प्रतिबिंब बना तो क्या कहेंगे उसको, वास्तविक प्रतिबिंब, और ये प्लस धन बना तो क्या कहेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब। तो जब प्लस धन इधर इधर मान लीजिए इसको हम और बढ़ाते हैं, इधर प्लस हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, वास्तविक। वास्तविक इधर जो भी रहेगा, इधर हम इसको कहेंगे काल्पनिक। काल्पनिक इस इधर को कहेंगे वास्तविक, उधर कहेंगे ये साइड कुछ भी रहेगा, चाहे वो प्रतिबिंब रहे चाहे वो कुछ भी रहे, यदि ये साइड रहेगा तो वो वास्तविक कहलाएगा। यानी इसका वक्ता केंद्र भी वास्तविक है, फोकस भी वास्तविक है, इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो भी वास्तविक है। इस प्रकार से इसका जो फोकस हुआ, फोकस होता है जो वास्तविक होता है, क्योंकि ये माइनस साइड है, यानी कि लेफ्ट साइड है। उधर राइट साइड हुआ तो इधर लेफ्ट साइड हुआ, तो लेफ्ट साइड में क्या हो गया, वास्तविक, और राइट साइड में क्या हो गया, काल्पनिक। और तीसरा पॉइंट है हमारा, तीसरा पॉइंट भी समझिए, इसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण होता है। यानी कि इसमें दोनों प्रतिबिंब का निर्माण होता है, यानी कि वास्तविक भी प्रतिबिंब होता है और काल्पनिक, यानी कि जो दर्पण में है, दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो ये साइड भी बनता है और ये साइड भी बनता है, यानी कि दोनों साइड बनता है। अवतल दर्पण में दोनों प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ये हमारा तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट क्या था, यह वस्तु से बड़ा, छोटा और बराबर का प्रतिबिंब बनाता है। यानी कि देखिए, जब हम दूरी में वस्तु को रखेंगे तो इसका छोटा प्रतिबिंब बनेगा। आप भी जानते हैं, जब दूरी में रखेंगे तो छोटा प्रतिबिंब, जैसे जैसे इसको खरखस आगे घसकाते जाएंगे तो बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अब बात आया कि सबसे बड़ा कहाँ बनता है, छोटा कहाँ बनता है, बराबर कहाँ बनता है। तो इसके लिए एक आपको ट्रिक याद करना होगा। इसको इस प्रकार से याद रखिएगा, अनंत, सी और एफ। और फिर जस्ट इसका उल्टा सरिया दीजिए, एफ, इसको हम बोलेंगे सी और इसको बोलेंगे अनंत। आप समझिए, जब हम वस्तु की, ऊपर वाला हो गया वस्तु की स्थिति, ऊपर वाला हो गया वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति, और नीचे वाला हुआ प्रतिबिंब की स्थिति। ये बस आपको याद रखिए, ऊपर वाला हुआ वस्तु का, नीचे हो गया प्रतिबिंब का। जब वस्तु अनंत पर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, तो प्रतिबिंब बहुत छोटा बनेगा। जब वक्ता केंद्र पर रहेगा तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वक्ता केंद्र पर ही बनेगा, तो बराबर बनेगा। क्या बनेगा, बराबर।
यदि अनंत फोकस पर रहेगा तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। अनंत कहाँ है किसी को मालूम नहीं है, तो वहाँ इस स्थिति में छोटा प्रतिबिंब बनेगा। इस स्थिति में क्या बनेगा? छोटा प्रतिबिंब बनेगा अनंत में, क्योंकि अनंत पे कोई देखा नहीं। और अनंत और सी के बीच रहेगा तो प्रतिबिंब एफ सी के बीच बनेगा, सी एफ के बीच में रहेगा तो सी और अनंत के बीच में बनेगा। इस प्रकार से आप प्रतिबिंब की स्थिति, वस्तु की स्थिति को याद रख सकते हैं। चलिए चौथा पॉइंट समझते हैं, इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं। अभिसारी माने क्या होता है? अभिसारी माने एक बिंदु पर अपसरित होना, यानी कि जमा होना। ऐसा दर्पण जो सारी प्रकाश की किरणें को एक जगह अपसरित कर दे। एक जगह क्या कर दे? अपसरित कर दे। उसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं अभिसारी दर्पण। जैसे कि समझते हैं, हम इसको मिटा लेते हैं। इसको मिटा लेते हैं, 1 मिनट रुक जाइए। चलिए इसको मिटा लेते हैं, यानी कि इसमें जितने भी प्रकाश की किरणें हैं, इसमें जितने भी प्रकाश की किरणें हैं, वो एक बिंदु पर अपसरित हो गए, यानी कि जब भी जाएगी तो फोकस, ये भी गई फोकस से, ये भी जाएगी फोकस से, नीचे से भी गया तो फोकस पे, ये भी गया फोकस पे, ये भी गया तो फोकस। देखें, यानी कि जितने भी प्रकाश किरणें अगर अवतल दर्पण में पर मारी जाती है, यानी कि दी जाती है, तो वो एक बिंदु पर अपसरित हो जाती है, एक बिंदु पर जमा हो जाती है, इसीलिए इसको हम अभिसारी दर्पण कहते हैं। अब चलिए इसका प्रयोग भी समझते हैं, हम कहाँ-कहाँ करते हैं। तो देखिए सोलर कुकर में इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जितने भी सूर्य के प्रकाश है उसको एक जगह अपसरित कर देती है, यानी कि एक जगह जमा कर देती है, जिससे हीट प्रोड्यूस होता है, यानी कि ऊष्मा निकलता है, जिसके वजह से क्या होता है, इसमें क्या होता है, आग ऊष्मा हो जाने में आग पकड़ लेती है, आग पकड़ने के कारण खाना भी बन जाती है। और इसका प्रयोग हम दाढ़ी बनाने में करते हैं। पहला प्रयोग क्या हो गया? प्रयोग भी आप याद रखिए। पहला प्रयोग हो गया आपका सोलर कुकर में, सोलर कुकर में, कुकर में पहला हो गया सोलर कुकर में। दूसरा क्या हो गया? दाढ़ी बनाने में। दूसरा दूसरा हो गया दाढ़ी बनाने में, जो दाढ़ी बनाते हैं, दाढ़ी बनाने में इसका जो दूसरा उपयोग हो गया दाढ़ी बनाने में। क्यों करते हैं? क्योंकि ये वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। यहाँ पर देखिए, ये वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, जिससे हमें बारीकी से पता चलता है कहाँ किस जगह बाल है, किस जगह कटा है, कट छट ना जाए, इसलिए हम इसका प्रयोग दाढ़ी बनाने में क्या करते हैं। और भी इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? क्या कहते हैं? टॉर्च में। टॉर्च का आप देखे होंगे, इतना बड़ा मुँह रहता है, लेकिन उसका जो फ़ोकस रहता है एक ही वस्तु पर रहता है, एक ही वस्तु पर रहता है। किस लिए? क्योंकि ये अपसरित करता है। क्या करता है? अपसरित कर देता है। हेडलाइट में आप देखिए, गाड़ी को हेडलाइट में, जो हेडलाइट होता है आगे के लाइट, वो इतना बड़ा रहता है गाड़ी का, लेकिन वो क्या करता है रोड पर, जैसे मान लीजिए कि एक गाड़ी है, हम यहाँ पर एक गाड़ी बनाते हैं, समझिए समझिए एक गाड़ी है यहाँ पर, यहाँ पर एक गाड़ी है, यहाँ पर देखिए एक गाड़ी है, इसका मान लीजिए यहाँ पर एक लाइट है, एक लाइट यहाँ पर है। यदि इसका जो सूर्य का जितने भी इसके प्रकाश हैं, क्या करते हैं रोड पर जमा कर देते हैं, रोड पर एक ही जगह जमा कर देते हैं। जैसे कि गाड़ी है, फोर व्हीलर है, एक एक हेडलाइट इस साइड रहता है, एक लाइट इस साइड रहता है। इस प्रकार से हम 2 मार्कर ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए हेडलाइट इस प्रकार से, पर उसका जो प्रकाश की किरण है तो एक जगह अपसरित हो रहती है, ताकि गाड़ी चलाने वाले जो ड्राइवर होते हैं उसको अच्छा से दिखे, इसलिए इसका हम प्रयोग करते हैं गाड़ियों के हेडलाइट में। और भी बहुत जगह इसका प्रयोग हम करते हैं, जैसे कि डॉक्टर मुँह कान जब आग का गला जब देखता है तो ज़्यादा अंदर नहीं, क्योंकि उसमें सूक्ष्म रहते हैं, उसमें सूक्ष्म कीड़ा रहते हैं, उसमें देखने के लिए उसका डॉक्टर भी प्रयोग करता है। इस प्रकार से हम अवतल दर्पण के बारे में पूरे अच्छे से डिटेल से आराम-आराम से आपको हम समझाएँ, आप समझ भी होंगे। यदि आप नहीं समझे तो
किस टॉपिक को चाहे किस पॉइंट आपको समझ में नहीं आया है, आप कमेंट में कीजिएगा, आपको हम बेसिक से बताएँगे और भी इसमें और भी अच्छी तरीके से बताएँगे। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट धाकड़ वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे